नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू असम फूड फॉरेस्ट चैनल। मैं राहिल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस नई वीडियो पे। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल बहुत सारे नए नए लोग हमसे जुड़े हैं और नॉर्थ ईस्ट से और दूसरी भारत के दूसरे प्रांतों से भी हमारे साथ जुड़े हैं और नई नई बागवानी में रुचि रख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आज जो जनरल क्वेश्चंस जो हमसे कॉल करके पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं और मैं उनका जवाब आपसे शेयर करूंगी। तो जो भी लोग बागवानी में नए नए इंटरेस्टेड हैं, आज की वीडियो उनके कुछ तो काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि क्या है आपके मन में पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नए बागवान बागवानी में कौन सी बातों को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप बागवानी की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। तो उनमें से सबसे ज़रूरी बात है कि आपके पास ऐसी प्रॉपर ज़मीन है कि नहीं जो आपके नाम पे हो और उसके कागज़ आपके पास होने चाहिए। उसी के साथ ही दोस्तों, इनिशियली एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको। किसी भी बिज़नेस या किसी भी नए काम की शुरुआत में इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये भी ज़रूरी है कि आपके पास कुछ एक प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास हो जिसको आप खर्च करके एटलीस्ट आपकी ज़मीन को तैयार कर सको बागवानी के लिए। तो ज़मीन की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, उसे जुताई करके उसको सोलराइज़ करके और उसके चारों तरफ फेंसिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो बागवानी में आने वाले मेरे प्यारे नए दोस्तों, आप सब ये ज़रूर कर लेना कि अपने बाग के चारों तरफ सबसे पहले फेंसिंग का काम, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है जानवरों से, लोगों से और कई चीज़ों से, तो वो फेंसिंग आप ज़रूर लगाएं। क्या बताइए, सबसे पहले तो आपकी ज़मीन आपके नाम पे होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ज़मीन का कोई झमेला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप उसकी फेंसिंग अच्छे से रेडी कर लीजिए ताकि वो ज़मीन जो है प्रोटेक्टेड रहे। और तीसरा काम जो आपको सबसे महत्वपूर्ण करना है बागवानी की शुरुआत करते समय, एक बार ज़रूर अपने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस या फिर केवीके, आपका जो नियरेस्ट केवीके है वो कृषि विज्ञान केंद्र को केवीके कहते हैं दोस्तों। तो केवीके में जाकर अपने जो बाग की मिट्टी है उसकी जांच करवा लीजिए। आपके बाग का जो टोटल एरिया है उसके चारों कॉर्नर्स से और बीच की मिट्टी उसकी आपको परीक्षा करवानी पड़ेगी, टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसका सैंपल किस तरीके से लिया जाता है और उसको कहाँ देना पड़ता है, ये आप केवीके के साइंटिस्ट से जाकर बात कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये ज़्यादा टफ़ नहीं है, आसान है दोस्तों। जब भी आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उससे पहले मिट्टी और पानी की जांच आपके एरिया की, आपके बाग की करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, किन पौधों को आसानी से कम लागत में लगाया जा सकता है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है कि किन पौधों को आसानी से आप लगाकर शुरुआती दौर पे अपने बाग की स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, हर प्रांत में हर जगह पे मिट्टी और पानी अलग है। तो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि केवीके में जाकर आप अपने मिट्टी पानी की जांच करा लीजिए। मिट्टी पानी की जांच कराने के बाद आपको वहाँ के साइंटिस्ट आपके लोकल एरिया में जो चीज़ें सफल होती हैं उन चीज़ों को सजेस्ट करेंगे। ईजी जो चीज़ें हैं जो आप अपने बाग में लगा सकते हैं वो है अमरूद, नींबू। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से उग जाती हैं। नींबू, अमरूद, आंवला, जामुन, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से उग जाती हैं और आप बाग लगाने से पहले ये सब चीज़ें अपने बाग में प्री प्लान करके लगा दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग प्रांत में अलग अलग फसल अच्छी होती है। तो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं बताती हूँ, जो मेरा अनुभव है यहाँ पे वो है कि आप सबसे इनिशियल स्टेज पे सिट्रस के कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं। जैसे नींबू के कई वैरायटीज़ लगा सकते हैं आप, गोल नींबू, असम लेमन, थाई लेमन, ये सब आप लगा के ट्राई कर सकते हैं सबसे पहले। सेकेंडली, आप उन कटीले प्लांट्सों को, जो कांटे वाले प्लांट्स हैं सिट्रस के, उन्हें आप बाउंड्रीज़ पे भी लगा सकते हैं ताकि जो हम
जो हम तार फेंसिंग देते हैं उसके बीच का गैप भी ताकि उससे भर जाए। वो 2 ही सालों में ऐसा घना हो जाएगा कि उसमें से कोई जानवर पास ऑन नहीं कर पाएगा। तीसरा प्रश्न भी इससे रिलेटेड ही है कि असम या नॉर्थ ईस्ट में जो मेरे नज़दीक के इलाके हैं वहाँ पे कौन सी फल के प्लांट्स सफल हैं। ऑलरेडी जो प्लांट्स लगा के उन्हें सफलता मिल चुकी है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है और अच्छे चल रहे हैं, ऐसे प्लांट्स कौन से हैं। तो ऐसे प्लांट्स मेरे बगीचे में जो नींबू है और सेब है, आम है और सिट्रस के कुछ प्लांट्स हैं जैसे नागपुर ऑरेंज। नागपुर ऑरेंज में भी फ्रूट आ चुके हैं 2 सालों में, सेकेंड ईयर में आया है। न्यू सेलर मौसम्बी है जो कि इंडियन मौसम्बी है और CCRI नागपुर से लिए थे प्लांट्स, तो वो मौसम्बी भी सक्सेसफुल हो चुका है। और इसी तरीके से कुछ रेड ब्लड माल्टास हैं जो अभी उनका फ्रूटिंग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन किन्नू और बारीवन माल्टा ये सब कुछ प्लांट्स हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। मेरे यहाँ पे बगीचे में ऑलरेडी फल आ चुके हैं। तो आप सिट्रस उगा सकते हैं, आप आम उगा सकते हैं, आप अमरूद उगा सकते हैं। अमरूद में कौन कौन सी वैरायटी उगा सकते हैं? ताइवान पिंक, अर्का किरण, इलाहाबाद सफ़ेदा, रेड डायमंड गुआवा, VNR वीही, तो ये सब गुआवास आप उगा सकते हैं। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सभी प्लांट्स को ट्रायल बेसिस पे पहले लगाएं। तो अगर आप कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं, आपकी ज़मीन बड़ी है, तब तो आप उसे ट्रायल बेसिस पे बहुत सारे लगा सकते हैं। जैसे एक प्लांट एक वैरायटी के 30-30 पौधे लगा के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 पौधे लगा के कोई भी ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होता और पता नहीं चलता कि वो कितना आगे जाकर भविष्य में सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों आते हैं चौथे प्रश्न पे, पौधे कहाँ से लें? पौधे कहाँ से लें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप जब बागवानी की शुरुआत करते हैं आपको सबसे अच्छे क्वालिटी के पौधे या आपको ऑथेंटिक पौधे, असली पौधे कहाँ से मिले। नहीं तो कई बार ये होता है कि हम सस्ते के चक्कर में आते हैं कि कहाँ हमें पौधा सस्ता मिलेगा। दोस्तों अभी जो नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न, लगाने का सही समय क्या है? तो लगाने का सही समय हमारे यहाँ जो है इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जून जुलाई होता है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, तो आपका जो मॉनसून टाइम है वो जुलाई है। तो इसीलिए कहते हैं कि जुलाई के वक्त में लगाने का, प्लांट्स लगाने का सही वक्त है। वो हमारे बाप दादा लोग बोल के गए, यानी हमारे जो बड़े बूढ़े वो बोल के गए कि मॉनसून के टाइम पे प्लांट्स लगाना चाहिए। हाँ, मॉनसून के टाइम पे बेस्ट टाइम होता है दोस्तों प्लांट्स लगाने का, अगर आपकी ज़मीन पर पानी नहीं ठहरता तो। अगर आपकी मिट्टी क्लेई नहीं है तो, क्लेई मतलब जो एकदम महीन मिट्टी होती है वो, अगर वो आपकी धान वाली खेत वाली मिट्टी है तो फिर आपके जो फ्रूट प्लांट्स हैं, आप चाहे उनको मॉनसून में लगाओ चाहे कभी भी लगाओ, तो फिर वो नहीं टिकेंगे। तो आपको ये इस बात का भी ध्यान देना है कि आपके वहाँ पे मॉनसून कब आता है, बारिश कब नेचुरली मिलती है प्लांट्स को, तब वो जल्दी रिकवर होते हैं और जल्दी चल पड़ते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, असम की बात करें, यहाँ पे ज़्यादातर मॉनसून के टाइम पे यानी जून जुलाई के टाइम पे फ्लड रहता है। पानी जहाँ यूजुअली नहीं ठहरता वहाँ पे भी पानी भरा रहता है। तो अगर आपकी ज़मीन वैसी है, लो लाइंग ज़मीन है जहाँ पे पानी का ठहराव है, तो आप लोग उस टाइम पे, मॉनसून टाइम पे कोई भी प्लांट्स मत लगाओ। आप लगे तो आप या तो बरसात से थोड़ा पहले, जो अप्रैल से लेकर अप्रैल मई ये 2 महीने और जून के 15 तारीख तक आप प्लांट्स लगाइए। फिर उसके बाद आपके अगर मिट्टी सूखी रहती है, उसमें कोई पानी का ठहराव नहीं है और बरसात ज़्यादा नहीं है, लगातार 1 हफ्ते बारिश नहीं हो रही है, तो आप दूसरे प्लांट्स लगा सकते हैं उस समय, यानी जुलाई के मंथ पे आप प्लांट्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर लगातार बरसात होती है, आपकी मिट्टी अगर गीली-गीली रहती है, दलदल रहता है, तो आप अवॉइड करें जुलाई के महीने में प्लांट्स लगाना। तो ये आपके प्रांत के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से, आप कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से ये अलग-अलग होता है ये पौधे लगाने का समय। अब पौधे लगाने का समय हमारे ट्रेडिशनल चीज़ जैसे आम, कटहल, लीची और
संतरा, मौसम्बी, ये सब का मॉनसून टाइम होता है यूजुअली। जामुन, आंवला, ये सब आप लोग मॉनसून के टाइम पे लगा सकते हैं। यूजुअली ये पौधे मॉनसून के टाइम पे लगते हैं। और कुछ दूसरे पौधे हैं जो सूखे के टाइम पे लगते हैं, जैसे कि विंटर टाइम पे यानी सर्दियों में। सर्दियों में कौन कौन से लगते हैं, जैसे बादाम हो गया, आपका अखरोट हो गया, बादाम हो गया, सेब और आलू बुखारा, आडू, ये सब आपका लगता है दिसंबर से फरवरी तक के महीने में, क्योंकि उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। उस समय वो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, वो डोरमेंट पीरियड में रहते हैं, और डोरमेंसी के टाइम पे ही उन्हें लगाया जाता है। उनकी कटिंग या उनका पूरे जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं वो उसी समय लगाए जाते हैं, यानी दिसंबर से फरवरी तक। तो जो लोग मेरे से बार बार प्रश्न करते कि एप्पल का कब लगाया जाए, तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि एप्पल, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, वालनट, इन सबको लगाने का सही वक्त है दिसंबर से लेकर फरवरी के 15 तक। और उसके बाद अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून आप सुपारी की प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर सुपारी के प्लांट्स के बारे में पूछते हैं, उनको कब लगाएं, कैसे लगाएं। तो आप सुपारी के जो लोकल प्लांट्स हैं वो तो आप जून तक लगा सकते हैं, अप्रैल से लेकर जून तक, जब बारिश की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है। लेकिन फिर जुलाई में आप उसको स्टॉप कर दें। फिर जुलाई के बाद आप सितंबर, अक्टूबर से फिर से शुरू कर सकते हैं। कि अब ड्रैगन की केस में बात अलग है, एकदम मॉनसून टाइम पे उसको लगाना थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर आपकी मिट्टी बहुत सूखी है, आपकी जगह में बारिश बहुत कम आती है, तो आप ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स जून जुलाई में लगा सकते हैं। लेकिन जो ड्रैगन फ्रूट को लगाने का सही जो टाइम है वो बारिश जब कम होती है ना, उसी समय लगाना चाहिए। जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने में अगर आप लगाते हैं तो ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स एक ही साल में आपको फ्रूट देते हैं। बागवानी के साथ क्या हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उससे हमें क्या